नरक दी अग वाल जा रहे सी। But God has given us the privilege to be born into His family. लेकिन परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि उसके घराने में जन्म लेने का। पर सानू परमेश्वर ने अच्छा मौका दिता ताकि ਅਸੀਂ उसके घराने ਵਿੱਚ जन्म ले सकिए। Not only that, Romans 8:16 and 17. इतना सिर्फ नहीं, रोमी 8 का 16 और 17। इतना ही सिर्फ नहीं, रोमियो दी पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 16 ते 17 है। Romans 8:16 and 17. रोमी 8वां अध्याय 16 और 17वां रोमियो वचन। दी पत्री 8 अध्याय उसकी 16 ते 17 है। The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। वो आत्मा आप ही साडे आत्मा दे नाल गवाही देंदा है भाई असी परमेश्वर दे बालकां अते जे बालकां ता अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अते मसीह दे नाल सांझी अधिकारी, पर तदे जे असी ओदे नाल दुख चलिए भाई ओदे नाल असी वडियाए जाइए। Listen carefully. ध्यान से सुने। ध्यान देना सुनिए। He has given us the privilege to be born in His family. उसके परिवार में, उसके घराने में जन्म लेने का सौभाग्य हमें मिल गया। उसके घराने दे विच जन्म लेने दा अच्छा मौका सानू मिल गया। Then He gave His own Spirit that witnessed that we are the sons of God. और उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दी जो गवाही देती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। अते उसने अपना आत्मा साडे विच पा दिता जो गवाही देंदा कि असी ओदे पुत्र हां। And through the difficulties and troubles in our life, what is He doing? और हमारे जीवन में कष्ट और समस्याओं को आने देने के द्वारा वो क्या कर रहा है? अते साडे जीवन विच आउण वालियां जिहड़ियां समस्यावां ते दुखां मुसीबतां दे द्वारा वो की कर रहा है? 2 Corinthians chapter 3 verse 18. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 18वां वचन। 2 Corinthians, yes. दूसरा ग्रंथिया उसका 3 अध्याय उसकी 18 है। 2 Corinthians 3:18. दूसरा कुरिन्थी 3 का 18। दूसरा ग्रंथिया 3 की 18 है। But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. परंतु जब हम सब के उगड़े चेहरे से प्रभु के प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पर ਅਸੀਂ सब अनकजे मुख नाल प्रभु दे तेज दा मानो शीशे विचों प्रतिबिंब वेखदे होए तेज तो तेज तक जिवें प्रभु अर्थात उस आत्मा तो उस रूप विच बदलदे जांदे हां। Many people asking this, if we are serving the living God, if He loves, why all these problems we are facing? कई लोग सवाल पूछते हैं, हम अगर जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं, उस पर विश्वास कर कर उसके साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में इतने कष्ट और समस्याएं क्यों? कई लोग के सवाल करते हैं कि जद ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ परमेश्वर की सेवा करते हैं ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ विश्वास करके उसके मगर चलते हैं, तो फिर साडी जिंदगी ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? You do not know the program or purpose of God, therefore you ask this question. प्यारे मित्र, आपको अभी तक परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आए, इसलिए दुविधा में हैं, इसलिए आप इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। प्यारे दोस्तों, कि तानू अजे तक परमेश्वर की जो योजना वो समझ विच नहीं आई, इससे करके तुसी दुविधा विच हो, इसलिए सवाल पूछते हो। I do not blame you. मैं आपको दोष नहीं देता। मैं ताड़े ते दोष नहीं लाऊंगा। All the people of the world are worshiping God so that they may have a trouble-free life on this earth. सारे जगत में जितने भी लोग हैं, हर कोई परमेश्वर की आराधना और स्तुति या विश्वास इसलिए करता है ताकि कैसे ना कैसे इस संसार में सुखमय जीवन बिता सके। सारी दुनिया में जिन्ने भी लोग हैं वो इसलिए परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसलिए विश्वास करते हैं कि उन्हां जिंदगी में जो भी दुख मुसीबत हैं उन्हां तो छुटकारा पाउन अते इस दुनिया में सुख आनंद मानन। But when you opened your heart, He came in you. You became a chosen person. लेकिन प्यारे मित्र, जब आपने हृदय का द्वार खोला, वो आपके हृदय में आ गया और आप चुने गए वंश बन गए। पर प्यारे दोस्तों, जब तुसी उस दे लिए अपने दिल का दरवाजा खोलिया, ताड़े दिल विच आ गया, ता तुसी उस दे लिए चुने गए वंश बन गए। Then you ask this question, if I am a chosen person, where I see that quality of that chosen person? Then you ask this question, if I am a chosen person, where I see that qualities or that glory of that chosen person. तब आप सवाल पूछेंगे, मैं ये चुना हुआ वंश हूं, तो मेरे अंदर वो चुने हुए वंश की वो खूबी या वो गुण कहां? तो फिर तुम सवाल पूछोगे कि जेकर मैं चुनिया हुआ वंश हां, तो मेरे अंदर वो चुने हुए वंश दे जेड़े गुण है, खूबियां किथे हैं? You want to see the difference of a chosen person and another person while you are on this earth. आप चाहते हो कि इस संसार में रहते समय ही चुने गए आप और दूसरे के बीच का फर्क देखना चाहते हैं। तुसी ए चाहते हो कि तुसी इस दुनिया विच रहंदे ही
ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Definitely, differences are taking place. You can see the difference. The problem is your eyes are not spiritual. प्यारे मित्र, आप में और बाकी लोगों में जरूर बहुत अंतर आ रहा है। आपको दिखता नहीं, कारण आपकी आंखें आत्मिक नहीं हैं। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ If you change your glass of material things and put the glass of spiritual things, you will see the difference. जब आप शारीरिकता की अपनी आंखें अपने चश्मे उतार कर आत्मिक चश्मे पहन लोगे तो आपको बातें साफ दिखने लगेंगी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Through your physical eye, you cannot understand the great riches of God. आपके शारीरिक आंखों के द्वारा परमेश्वर के उस अनंत धन को आप देख नहीं सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ God has given me the grace to remove my material looking glass and put a spiritual glass, and I could see the glorious thing God has prepared for me. मेरे को ये सौभाग्य मिल गया कि मेरी शारीरिकता से भरी हुई चश्मे को हटाकर उन आत्मिक चश्मों को पहन लूं जिसके कारण परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ वो असीम धन को मैं देख सकूं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਜੋ ਅਸੀਮ ਬੇਹੱਦ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ Here Paul says in 2 Corinthians 3 verse 18, through all the problems we are changed into his image from glory to glory. पौलुस दूसरी कोरिन्थी तीसरे अध्याय में कहता है हमारे जीवन में आने वाले हर एक कष्टों के द्वारा हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ Every family problem, every financial problem, every neighbor's problem changes me into his likeness. मेरे जीवन में आने वाले हर एक समस्या चाहे वो संसारिक आर्थिक हो पारिवारिक हो या मेरे पड़ोसी के द्वारा आने वाली समस्याएं मुझे अंश अंश करके बदलने में मदद करती हैं। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਚਾਹੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ I do not know if there is anyone here sitting who have suffered like me. I do not know. मुझे नहीं मालूम आज रात इधर कोई बैठा है जिसने मेरी तरह कष्ट उठाया हो। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ I feel that I am the most troubled man, suffered man sitting here before you. मुझे निश्चित मालूम है आज रात जितने भी लोग बैठे हैं इन सब में सबसे ज्यादा समस्याओं को झेला हुआ मुसीबतों के बीच में गया वो व्यक्ति मैं ही हूं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ 15 times I have been persecuted mercilessly, drawn to death several times. 15 बार मुझे बिना दया के मारा गया है और मौत के कगार तक कितने बार पहुंच चुका हूं। और 15 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਮ ਕੀਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ How many times I starved days and days with myself and my family. कितने अवसरों पर मैं अपने परिवार के साथ भूखा रहा ਕਿੰਨੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ How many times blames upon blames, allegation upon allegation comes upon me. कितने बार मेरे ऊपर एक आरोप के पीछे दूसरा दूसरे के पीछे तीसरा आरोप मेरे ऊपर उंडेला गया और कितनी बार मेरे ते एक तो बाद दूसरा दूसरे बाद तीसरा इस तरह दोष ते दोष लाए गए How many times I drawn to death but through sickness. कितने बार बीमारी के द्वारा मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच गया कितनी बार बीमारियां दे विच मैं मौत दे मुंह विच पहुंच गया Turning back when I see all those things,
it brought me only glory, spiritual glory. जब मैं आज इस क्षण मुड़कर देखता हूं तो मेरे जीवन में आई ये हर एक बातों ने मुझे उस तेजस्वी महिमा के नजदीक तक ला दिया है। पर मैं जब मुड़ के ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਲਿਆਗੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Oh chosen people, your blessing is not material. Your blessing you cannot see with a carnal eye, but when your eyesight is changed in your spiritual eye, you will rejoice for every problem, every difficulty. ये चुने गए वंश आपके जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं को आज आप अपने उसके पीछे छिपी हुई आत्मिक आशीषों को आप अपनी शारीरिकता से भरे हुए आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जब अपनी आत्मिक आंखों खुल जाएंगी तो परमेश्वर ने रखा हुआ असीम धन को आप देख सकेंगे। ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦੀਪਕ ਧਨ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। I pray that through the Holy Spirit, the things that blinded your spiritual eye may be burned away, and your spiritual eye may be opened brightly to see the things which God has prepared for you. मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा आपकी आत्मिक आंखों को खुलने से रोकने वाली हर एक वस्तुएं जलकर हट जाएं, ताकि आपकी आत्मिक आंखें और प्रकाश के साथ परमेश्वर ने रखी हुई आशीषों को स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर देखने लगे। और मैं चाहूंगा ਅਤੇ प्रार्थना ਦੇ द्वारा कि जो भी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। What is the prayer of Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना क्या है? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना की है? Well, John chapter 17 verse 21 to 23. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 21 से 23वें वचन तक। यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 आयत तक। John 17:21 to 23. यूहन्ना 17 21 से 23 तक। यूहन्ना दी अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 आयत तक। That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I given them, and they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and the world may know that thou hast sent me, and thou hast loved them as thou hast loved me. कि वे सब एक हो जाएं, जैसे तूने पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जाए जैसे कि हम एक हैं, कि उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। जो ओ सब इको होन, जिस तरह है पिता तू मेरे विच अते मैं तेरे विच हां, जो ओ भी साडे विच होन, तां जो जगत सत मने भाई तू मैनू कलिया है, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਜਾਣ ਲੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। Here Jesus Christ again repeats the purpose and plan of God. इधर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना को एक और बार दोहराते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की योजना ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। Father, just like I am in you, let them also be in us. पिता जैसे मैं तुझ में हूँ वैसे ये भी हम में एक हो जाएं। कि हे पिता जिस तरह मैं तेरे ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। Again in Revelation chapter 3 verse 21 Jesus says, एक और बार प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसके 21वें वचन में प्रभु यीशु कहते हैं। एक और गाल प्रकाश दी पोथी उसका 3रा अध्याय उसकी 21 आयत ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह कहता है। Revelation 3:21 प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 21वां वचन। प्रकाश दी पोथी उसका 3रा अध्याय उसकी 21 आयत। To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी
जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿंहासन ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿंहासन ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। I'm going to close it very soon. मैं बड़ी जल्दी समाप्त करने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्दी समाप्त ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। It is Jesus' desire that you and I become qualified to sit equal with him on his throne. प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु के अंदर हृदय की तमन्ना है कि आप और मैं उसके साथ सिंहासन में अनंत काल बैठने के लिए योग्य बन जाएं। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿंहासन ਉੱਤੇ बैठ जाइए। But we read in Philippians chapter 3 verse 20 and 21. हम फिलिप्पी 3 अध्याय 20 और 21वें वचन में पढ़ते हैं। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 20 ਤੇ 21 ਐਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। क्यों जो ਅਸੀਂ ਸੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਏਗਾ। Beloved, a time has come, this body is going to be changed in the likeness of his own body. प्यारे मित्रों, समय नजदीक आ रहा है, हमारा ये शरीर परमेश्वर के उस रूप में, उसके उस कद में बदल जाएगा। मेरे प्यारो, समा नजदीक आ गया है कि साडा ये दीनहीन शरीर जड़ा है ओदे तेजस्वी रूप विच बदल जाएगा। I read one last word. मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहना हूँ। 1 John chapter 3 verse 1 to 3. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 तक। पहला यूहन्ना दी पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 1 ऐत तो लेके 3 ऐत तक पढ़िए। Please listen carefully. ध्यान से इस वचनों को सुने। ध्यान दे नाल इस वचन को सुनिए। Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि हमने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वह है। और जो कोई उसकी ये आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। देखो, पिता ने साडे नाल किहो जिहा प्रेम कीता है, जो असी परमेश्वर दे बालक सदाईए अते ए असी हां भी। इस करके संसार सानू नहीं जानदा, क्यों जो उसने उन्हों नहीं जानिया। हे प्यारो, असी हुण परमेश्वर दे बालक हां अते अजे ए प्रगट नहीं होया भाई असी की कुछ होवांगे। असी ये जानते हाँ भाई जदों प्रगट होवेगा तां असी ओदे वर्गे होवांगे, क्यों जो ओ जिहा है त्या ही ओनू वेखेगा। अते हर कोई जिहड़ा उस ते ए आस रखदा है, अपने आप को पवित्र करदा है जिवें ओ पवित्र है। Among believers there are two groups. विश्वासियों के बीच में हम दो झुंड को देख सकते हैं। विश्वासियों दे विच असी दो झुंडां नूं वेख सकदे हां। One group asking God to get material blessing and escape from all problems. एक झुंड संसारिक आशीषें मांगता है और सब समस्याओं से बचना चाहता है। एक झुंड जिहड़ा ओ दुनियावी बरकतां मंगदा है अते सारियां समस्यावां तो छुटना चाहुंदा है। But there's a small group who says, Lord, let trouble comes, grant me grace so that I may face all problems and become like you. लेकिन एक छोटा सा शेष है, छोटा सा झुंड है, जब उसके जीवन में समस्या आता है वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु अनुग्रह दे ताकि इसके ऊपर मैं इन समस्याओं को सामना कर कर तेरे कद तक बढ़ सकूं। पर एक छोटा जिहा झुंड है, जद उन्हां दे जीवन विच समस्या आउंदे वक्त ओ प्रभु तो कृपा मंगदे हन कि प्रभु कृपा दे ताकि मैं इस ते जित पाके तेरे कद काट तक पहुंच सकां। It is easy for God
to remove all your problems in a moment, but you will never become like him. प्यारे मित्रों, आपके जीवन में आने वाली समस्या को आपके जीवन से हमेशा के लिए हटाना उस परमेश्वर के लिए मुश्किल काम नहीं, एक ही क्षण में कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो आप उसके तुल्य बनने की जो योजना है, जो मौका है, वो हमेशा के लिए हाथ से चला जाएगा। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਟਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਪਕ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। Loving you, he allows all this problem so that you and I may become like him. प्यारे मित्रों, आपको प्यार करते हुए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक एक कष्ट को आने दिया, समस्या आने दिया। एकमात्र इच्छा उसकी यही है कि आप इन कष्टों के द्वारा उसके कद तक बढ़ जाएं। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। I think I am running my last leg of race. मुझे लगता है मैं अपनी दौड़ के आखिरी क्षणों में पहुंच गया हूं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। From here, I tell you, every problem, every difficulties, every hardship, every blame, transform you like him. मैं अपने जीवन के इस दौड़ के इस स्थान में खड़े होकर मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में आने वाले हर एक कष्ट, हर एक समस्याएं, हर एक परिस्थिति आपको उसके स्वरूप में बदलने के लिए मौका देता है, सहायता करता है। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜਸਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। When you allow yourself to go through this problem, then you will start saying, I don't find any love to the material things, material comfort, name or pleasure, anything. जब आप अपने आप को इस कष्टों के बीच में से जाने के लिए सौंप देते हैं, फिर आप कहेंगे मुझे संसारिकता आकर्षित नहीं करती, मुझे संसार का सुख और आराम अब और खींचता नहीं है। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। When you are in the furnace of affliction, in the midst of troubles, Father says, yes, he is coming, he will come and he will be part of my body. जब आप कष्ट की भट्टी में हैं, दर्द सह रहे हैं, पिता परमेश्वर आपको देखकर बोलता है, सच है, ये मेरी उस तमन्ना को पूरी करेगा, ये मेरी आशा पर खरा उतरेगा, ये मेरे साथ अति शीघ्र सिंहासन में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਸ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿंहासन ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। Then he will say, he is my son. तब वो कहेगा ये मेरा पुत्र है। तब वो कहेगा ये मेरा पुत्र है। Sisters are also spiritually sons. बहन लोग भी आत्मिक तौर पर पुत्र हैं। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। Majority of the believers want material things. A few, a very few are marching forward to become like him. बहुसंख्यक विश्वासी संसारिकता चाहते हैं, संसारिक आशीषें चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से झुंड हैं जो अनंत काल की ओर अपना यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी, ढेर सारे विश्वासी ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। What's your intention tonight? आज रात आपके हृदय के अंदर की तमन्ना क्या है? ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? With what desire you came here? आप धारीवाल में इस हॉल में किस इच्छा के साथ आए हो? ਤੁਸੀਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? Loving God tells you, walk through the path of suffering and become my glorious son. प्यारा परमेश्वर कहता है कष्ट के मार्ग में चल
और मेरा प्रिय पुत्र है करके प्रमाणित कर। और प्यारा परमेश्वर कह रहा है कि कष्ट दे राह ते चल अते ए सबूत दे कि तू मेरा प्यारा पुत्र है। Very soon we'll fly away. बड़ी जल्दी हम उड़ जाने वाले हैं। बड़ी जल्दी ही असी उड़ जाने वाले हैं। Very soon we'll fly away. बड़ी जल्दी हम उड़ने वाले हैं। बड़ी जल्दी असी उड़न वाले हैं। Very soon we'll say goodbye to the world. बड़ी जल्दी हम इस पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कहने जा रहे हैं। असी बड़ी जल्दी ही इस धरती नु सदा दे लई अलविदा कहन जा रहे हैं। Very soon we are going to say to the riches of the world goodbye. बड़ी जल्दी हम इस संसार के ऐश और आराम और धन को अलविदा कहेंगे। असी बड़ी छेती ही इस संसार दे सुख विलास नु ऐश प्रस्ती नु अलविदा कहांगे। Kneel down घुटना टेक लें, गोडे टेकिए, and pray. सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। सिर झुकाइए, प्रार्थना करिए। Those friends on the chair, you can remain on the chair. प्यारे मित्र जो कुर्सी में बैठे हैं, आप कुर्सी में ही बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों जेड़े कुर्सियां ते बैठे हैं, कुर्सी ते बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। We are going to sing a song, song number 100. हम इस गाना की किताब से गीत नंबर 100 गाने जा रहे हैं। असी इन्हां गीतां दी किताब विचों गीत नंबर 100 गाउण जा रहे हैं। दुनिया की डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अपना घर। इस गीत के किताब में गीत नंबर 100 हम मिलकर गाने जा रहे हैं। इस गीत दी किताब विचों गीत नंबर 100 मिलके गाउण वास्ते जा रहे हैं। गाओ। के दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर।
अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। उसके बाद मैं इधर बैठकर जिनको प्रार्थना चाहिए उनके लिए प्रार्थना करूंगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं इधर बैठ के जिन्हां ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ बैठ के प्रार्थना ਕਰਾਂਗਾ। मैं इधर नीचे बैठूंगा। मैं इधर नीचे हेठां बैठांगा। उस वक्त आप लोग रश ना करें। उस समय तुसी ज्यादा भीड़ या रश नहीं करना। अगर आप बीमार है थक्का करेगा तो आपको और परेशानी हो जाएगा। जेकर तुसी बीमार आ ते एक दूसरे ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ परेशानी आएगी। मैं आखिरी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के बाद ही इधर से जाऊंगा। मैं आखिरी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने तो बाद ही इधरों जाऊंगा। इसलिए बीमारियों के लिए प्रार्थना करने वाला ऐसा सोचे दूसरे आगे जाने दो। इसलिए बीमारी के लिए प्रार्थना कराने वास्ते जो व्यक्ति आ रहा है उसने ये सोचना कि मेथों पहला दूसरा चला जाए। ये जरूरी नहीं है आज ही सब प्रार्थना कराए। ये जरूरी नहीं कि आज ही सारा ने प्रार्थना करा ले। प्रभु की आमद देरी है तो हर दिन शाम को बीमारों के लिए प्रार्थना होगा। प्रभु की आमद में देरी है तो हर रोज शाम के समय बीमारों के लिए प्रार्थना होगी। आज थोड़ा लोग प्रार्थना कराएं कल बाकी लोग प्रार्थना कराएं। आज थोड़े लोग प्रार्थना करो बाकी कल प्रार्थना करो। ऐसा रश ना करे। इस तरह जड़ा रश ना करन भीड़ ना बनाओ। दूसरा खाने के लिए अभी जाने वाले हैं। हुण खाने की गल उत्ते भी ध्यान दइए। विश्वासियों की तरह जाए। विश्वासियों की तरह जाइए। ये नहीं मैं जल्दी खाकर जाकर सो जाऊं। तो ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी जाके खाना खा जावां ते जाके सो जावां। मेरा भाई पहले जाकर खाने दो। मेरा भरा या बहन पहला जाके खाए। मेरा बहन पहले खाने दो। मेरे बहन भरावां नूं पहला खाण दियो। बाद में वो जाकर आराम कर मैं आराम से पीछे खाऊंगा। वो खाना खा के जाके आराम करे मैं बाद में जाके खाना खाऊंगा। ऐसा जब आपको देखते वक्त हमारा यीशु खुश हो जाता है। जब तुसी इस तरह करोगे तो ये देख के साडा यीशु मसीह खुश हो जाता है। कौन सा बात आपको पहले प्रार्थना कराने के लिए पहले खाना खाने के लिए मजबूर करता है? केड़ी गल तानू पहला जड़ी प्रार्थना कराउण दे लई या पहला खाना खाण दे लई मजबूर करदी है? अपनी खुद ही मैं अपना खुद ही अपनी खुद ही या मैं अपना खुद ही को फेंक कर अपनी खुद ही नु जड़ा है वो सुट दिए। हालेलुया हालेलुया। आप पहले खाना के लिए भागेंगे तो शैतान देखेगा मेरा बंदा सब आगे आ गया है। जब तुसी खाना लैन दे लई पहला भजोगे या बीमारी तो प्रार्थना कराउण दे लई बाकी हुण धक्के मारदे अगे आओगे तो शैतान वेख के कहेगा मेरा बंदा वेखे अगे जा रहा। शैतान बोलेगा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। शैतान वेख के कहेगा मेरा बंदा मेरा बंदा मेरा बंदा। लेकिन आप दूसरों को आगे कर रहा है। पर जेकर तुसी दूसरे नु अगे करोगे तो शैतान क्या बोलेगा? शैतान की आखेगा ये मुझे लात मार कर आगे जा रहा है। ये तो मैंने ठुड्डा मार के परा सुट दे अगे जा रहा है। इनको अपना मतलब का नहीं सिर्फ यीशु का मतलब है। ये तो अपने मतलब दा नहीं सगो के यीशु मसीह दे मतलब दा है। पहला सदी के लोग अपना सब कुछ बेच डाल करके लोगों को सेवा के लिए कर दिया। और पहली सदी के लोगों ने अपना सब कुछ बेच के दूसरा की सेवा के लिए देता। हालेलुया हालेलुया। अपना घर अपना व्यवसाय सब बेच करके दूसरों को देकर यीशु के पीछे गया। और उन्होंने अपने घर भी अपनी जमीना भी अपना सब कुछ बेच के दूसरा के लिए दे देता। शैतान हमारा खुद ही को बंडल करके लेकर भागने दो। शैतान को हम सबों का खुद ही का बंडल लेकर भागने दो। सारे सारा दी खुद ही या मैं दा जेड़ा बंडल है ओनु लेके जो पछड़ दियो। उनका ट्रक भर के ले जाने दो। ट्रक भर के ले जा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया?